तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वन वंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए जीतू। तू चाहे इनकार करे पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे कितना भी कहो, मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। कुमुद अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर, वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। जीतू, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तो जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। कुमुद उसमें झांकती है। उसे दिखता है जीतू मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। कुमुद रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। कुमुद ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादू दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी तीक्ष्णा बैठी हुई थी। जीतू जंजीरों में था। जीतू को छोड़ दो तीक्ष्णा, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ। बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुँच गई। खून बहाया, दर्द सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है तेरे पास जिसकी कीमत जीतू की जान हो? अपनी जान भी दे सकती हूँ तीक्ष्णा, सच कहती हूँ। अगर मेरी सांसें रुकने से जीतू की एक सांस भी बचती है, तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखोगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगरनी जीतू को त्याग करने वाली थी। नहीं कुमुद, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ कुमुद, वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी जीतू, तुम्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी नहीं हट सकती, चाहे तीक्ष्णा कुछ भी कर ले। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। तृष्णा, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यही और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुमुद ने जादूगरनी की छड़ी पकड़ ली। जादूगरनी चिल्लाई, दूर करण के हाथ मत लगाना। और साधु तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। कुमुद को दूर रख, नहीं तो तेरी आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगरनी पत्थर बन गई। जीतू आजाद हो गया। कुमुद उसके पास भागी। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई कुमुद? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ जीतू। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया।